नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। डॉक्टर बेटा डॉक्टर बिटिया का सपना संजोए हुए छात्र छात्राएं नीट प्रिपरेशन करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं और एग्जाम देकर डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं। लेकिन इस बीच पिछली बार जब नीट एग्जाम हुआ था तो उसमें पेपर लीक हो गए थे, जिस वजह से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। एक बार फिर 4 मई को नीट यूजी की परीक्षा है और हमारे बीच नीट एस्पिरेंट्स हैं जो नीट की परीक्षा देने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कितना विश्वास जता रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, क्योंकि पिछले बार उन पर भी कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार पेपर लीक हुआ कैसे। इस बार भी नीट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, एनटीए करवा रही है। कितना भरोसा जता रहे हैं और कैसी तैयारी है आप लोगों की? क्या नाम है? एक्चुअली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है एनटीए पे। इस बार जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी कुछ रैंक में दिक्कत आई थी, तो मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि अब एनटीए वाला नीट के साथ कोई दिक्कत ना करे, अच्छे से फेयर एंड नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम ले और रिजल्ट निकाले, और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनको उनके लायक का कॉलेज भी मिले। पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं। जी जी। क्या परेशानी हुई थी एग्जाम में? कितने नंबर लाए थे? 641 नंबर थे मेरे, लेकिन एनटीए में इतना दिक्कत है, इतना करप्शन है वहाँ। फिर एमसीसी में भी बहुत दिक्कत आई थी काउंसलिंग के टाइम में। कम मार्क्स वालों को ज़्यादा अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हैं, रिजर्वेशन का भी प्रॉब्लम आता है। इन्हीं सब चक्कर की वजह से कॉलेज तो मुझे पिछले साल नहीं मिल पाया। इस बार मैंने फिर से तैयारी की है, आई होप सो इस बार अच्छा कॉलेज मुझे मिल सके। 122 चैनल जो है सोशल मीडिया के जो अफवाह फैला रहे थे, छात्र छात्राओं को गुमराह कर रहे थे, उसको बैन किया है एनटीए ने। कैसा कदम देखते हैं ये एनटीए की ओर से? अच्छा है, लेकिन अगर हो चुका है ये सब तो कुछ तो लॉजिक होगा। पेपर लीक होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे इतने अकाउंट थे, पेपर लीक तो फिर से हुआ होगा। पता नहीं क्या कह सकते हैं इससे। कैसी तैयारी है इस बार आप लोगों? कितने घंटे तक पढ़ाई करते हैं? मैक्सिमम अभी तो लास्ट टाइम है तो अच्छे से सोना भी पड़ता है। 12 to 13 आवर्स तो करना ही पड़ता है, वो करना ही चाहिए हर नीट एस्पिरेंट को। तो ज़रूरी है तुम्हें 12 to 13 आवर तक रेगुलर करना कर चाहिए। डॉक्टर तो बनना चाह रहे हैं, किस स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं, किस चीज के? आई वॉन्ट टू बिकम ए न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन। क्या नाम है आपका? आलिया जिया। क्या नाम है आपका? सौम्या कुमारी। कैसी तैयारी है इस बार नीट पेपर को लेकर? पिछले बार से कई गुना बेटर है। बेटर तैयारी है। हाँ। क्या लगता है इस बार एनटीए जो है अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कर पाएगी? होप सो, होना तो वही चाहिए क्योंकि पिछले बार इतना मतलब हो गया था, तो इस बार उन्हें अपने साइड से कुछ बेटर अटेंड तो लेना चाहिए कि मतलब कि पिछले बार जैसे पेपर लीक होने के मतलब एग्जाम देकर हम लोग आए थे और उसके बाद ही हमें पता चल रहा था कि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 2 बजे के बाद ही पेपर पहले ही लीक हो गए थे और वीडियोस भी कई सारे वायरल हो रहे थे उसी दिन। और बाद में हमें पता चला कि ये तो मतलब छोटे लेवल पे नहीं, बहुत मास लेवल पे हुआ था। और बाद में फिर रैंक का इन्फ्लेशन और इतने सारे बच्चों का 720 स्कोर करना, तो ये सारा चीज़ तो इस बार आई होप नहीं होना चाहिए। इस बार उन्हें कुछ बेटर इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। बाहर आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पेरेंट्स कितना उम्मीद रखते हैं कि एग्जाम क्लियर होगा, बेटी डॉक्टर बनेगी? पेरेंट्स की तो उम्मीदें रहती है, साथ में ब्लेसिंग्स भी रहते हैं और फिर टीचर्स की भी उम्मीदें हमसे जुड़ी रहती हैं क्योंकि साल भर हम जितना मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पेरेंट्स हमारे साथ मेहनत करते हैं। हमारे टीचर्स हमारे लिए बहुत कुछ डेडिकेशन से वो मतलब लगे रहते हैं हमारे पीछे। उन्हें भी उम्मीद रहती है कि हम जितना एफर्ट दे रहे हैं उसका हमें आउटकम मिले। और हाँ। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। अभी भी आप लोग टेस्ट देने के लिए पहुंचे हुए हैं, कैसी तैयारी है, कहाँ पहुंचे? अच्छी तैयारी है। क्या लगता है कैसा एग्जाम रहेगा इस बार आप लोगों का? इस बार तो पूरी तैयारी की है हमने। इस बार अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर करने का उम्मीद है। उम्मीद है कि एनटीए जो है उस पर भरोसा जता रहे हैं आप लोग कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाएगी, चीटिंग नहीं होगी कोई? चीटिंग तो होगी, क्यों लगता है ऐसा? का होगी, हर बार का है कि चीटिंग होना है, पर हम सबको अपनी तरफ से पूरा एकदम अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ताकि हम सबको 720 लाने का कोशिश करना है ताकि हम सब कॉलेज सिक्योर हो जाए। कॉलेज सिक्योर, हाँ। अच्छा कॉलेज मिले। हाँ। चलिए, और छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? हिमांशु कुमार। कैसी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, कितनी मेहनत करते हैं और पेपर लीक पर क्या कहिएगा? जिस तरह से पिछली बार पेपर लीक हुआ और इस बार क्या उम्मीद है? मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार, तो उम्मीद है कि इस बार ना हो पिछले बार की तरह, क्योंकि पिछले बार जिस तरह से लीक वगैरह हुआ था तो हमें भी डर लगा था कि कहीं हमें भी वापस ड्रॉप ना लेना पड़ जाए, तो इसीलिए। बाकी अभी तैयारी तो ठीक चल रही है मेरी और उम्मीद है कि ना हो तो अच्छा है इस सोशल बार। मीडिया अकाउंट्स को बैन किया गया जो अफवाह फैला रहे थे, छात्रों को गुमराह कर रहे थे, कैसा देखते हैं इस एक्शन को? किस तरह से देखते हैं? अच्छा कदम है, उसे करना ही चाहिए और कुछ कह नहीं सकते कि और भी लीक हुआ है कि क्या पता कुछ अकाउंट्स रह गए हो करने के लिए, बहुत बच्चों के पास आ गए तो उससे तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो बैन करने पे भी तो ठीक है, कदम अच्छा है। बड़ी निगरानी है। हाँ।
क्या कहिएगा, एनटीए पे कितना भरोसा जता रहे हैं, क्या नाम है? अब बस भरोसा ही जता सकते हैं, वो सुने हम लोग का अच्छी बात है। बाकी मुझे अपने इंस्टीट्यूट पे भरोसा है, हम लोग से ज़्यादा हमारे टीचर ने मेहनत किया हम लोग पे, तो इसलिए मुझे ये अभी एग्ज़ाम दूंगा, अच्छे मार्क्स की उम्मीद है मुझे। बाकी अब सब एनटीए पे है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो अच्छी रैंक आनी चाहिए और कोई गलत बच्चों को रैंक नहीं मिलनी चाहिए गलत तरीके से। जब पेपर लीक हुआ था तो आरोपी तो थे संजीव मुखिया, उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है ऐसे और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना चाहिए? ज़रूर से है मुझे तो आते रहते हैं ऐसे मैसेजेस कि आपको मिल जाएंगे नीट इतना 20 लाख, ऐसे सब अफवाह आती रहती है, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं अब। तो डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, दूसरा भगवान कहा जाता है, ऐसे में इस तरह के एग्जाम का पेपर लीक होना कितना आगे जाके दिक्कत होगा देश में? बहुत दुखद खबर है। पिछले साल सुना था तो फिर री नीट का आवाज़ आने लगा, तो फिर काफ़ी आदमी लोग ने मना कर दिया था, लेकिन अब ये एनटीए का ही जिम्मेदारी है कि देखे कि ऐसे लीक पेपर नहीं हो और बाकी ये फेयर एग्जाम होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के लोगों पर जो इस तरह के पेपर लीक करते हैं, जब मेडिकल एग्जाम हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम होता है? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोग पे, लेकिन अब संजीव मुखिया था, वो पता चला वो तो गिरफ्तार भी नहीं हुआ, तो अब क्या ही कह सकते हैं अब उनके बारे में। चलिए, आकाश इंस्टीट्यूट के हमारे साथ मेडिकल के भी इंचार्ज हैं, क्या कहिएगा, बच्चे तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन बार बार पेपर लीक होता है। दिन का लगातार का सालों का बच्चों का मेहनत है, हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है कि कॉन्फिडेंट होकर जाएं। आकाश में हम लोगों ने लगातार पिछले 40 दिन में तकरीबन 70 से 80 टेस्ट कराए हैं बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, और बस हमारा सरकार से और एनटीए से अनुरोध होगा कि निष्पक्ष और पूरा साफ सुथरा एग्जाम कराएं, और जो इन चीज़ों का सही हकदार है उनको सही मेडिकल कॉलेज मिले। क्या लगता है गलत पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट्स और टेलीग्राम अकाउंट्स को बैन किया है एनटीए ने, क्या केवल इतना कार्रवाई ठीक है? नहीं, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे प्रोटेक्टिव वर्क किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा वो दिक्कत नहीं होगी जो पिछले साल हुई। एनटीए 6 महीने से इसकी तैयारी में लगी हुई है और इसी वजह से इस दफ़ा जितने प्राइवेट सेंटर्स थे उस सबको हटाकर गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं वही दिए गए हैं। बच्चों को लेकिन अभी भी डर है कि एग्जाम कंडक्ट कराने में कोई ना कोई दिक्कत जरूर हो सकती है। बच्चों को इन सब चीज़ों को छोड़कर उनको अपने नीट पर फोकस करना चाहिए और अगला जो 48 घंटा है उनको रिलैक्स होकर, कूल, काम, कंपोज होकर नीट के दिन बेस्ट देना चाहिए, वो सब बढ़िया होगा। बाकी चीज़ गवर्नमेंट और एनटीए देख रही है। क्या नाम है? नौशाद हसन, एकेडमिक हेड, आकाश भागलपुर। देख सकते हैं कि नीट के तमाम वो बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। 4 मई को नीट जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है और उस दिन जो है सभी की निगाहें एनटीए के ऊपर भी रहेगी कि निष्पक्ष जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है या नहीं। बच्चों के भविष्य का सवाल है, डॉक्टर्स बनते हैं और ऐसे एग्जाम्स में लापरवाही बरतना कहीं से भी सही नहीं है। कार्रवाई जरूर हो रही है एनटीए की ओर से भी, लेकिन कितना निष्पक्ष जो है वो परीक्षा होती है यह देखना शेष है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।